हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन। ये मूवी मिस्ट्री फिल्मों के बेस्ट डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक के करियर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी थी। ये मूवी थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन मूवी का सस्पेंस और थ्रिल आज के जमाने में भी रेलेवेंट है। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर दो अलग अलग आदमी एक ही ट्रेन में चढ़ते हैं और तभी इन दोनों के पैर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी सामने वाला आदमी देखता है कि जिससे उसका पैर टकराया था वो एक फेमस एथलीट गाय हेन्स थे। वो आदमी गाय हेन्स को पहचान कर उनके पास जाकर बैठता है और उन्हें बताता है कि मेरा नाम ब्रूनो एंथनी है। ये देखिए, मेरा नाम मेरी टाई में भी लिखा हुआ है। वैसे मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इसे सुन गाय थोड़ा स्माइल करता है। तभी ब्रूनो सिगरेट बॉक्स निकाल कर गाय को उनमें से एक सिगरेट ऑफर करता है, लेकिन गाय सिगरेट नहीं पीता था, पर गाय के पास एक लाइटर हमेशा रहती थी। ब्रूनो नोटिस करता है कि उस लाइटर में A to G खुदा हुआ था। इसे देख ब्रूनो समझ जाता है कि ये लाइटर मिस्टर गाय को किसी ऐसे शख्स ने गिफ्ट किया है जिसका नाम A से शुरू होता था, और ब्रूनो को पूरा अंदाजा होता है कि ये A नाम किसका है। गाय पूछता है किसका। ब्रूनो बताता है ये लाइटर आपको एना मॉर्टन नाम की आपकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की है। दरअसल मैंने आपके और एना के बारे में मैगजीन में पढ़ा था। मैगजीन वाले बताते हैं कि आप बहुत जल्द एना से शादी करने वाले हैं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? गाय कहता है मैं एना से तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरी पिछली वाइफ से डिवोर्स ना मिल जाए। उसी सिलसिले में बात करने मैं मेटकल्फ शहर जा रहा हूँ, वही मेरा घर भी है। ब्रूनो कहता है वैसे मेरे दिमाग में एक प्लान है जिससे आप अपनी पिछली बीवी को बगैर तलाक दिए कानूनी तौर से अपनी गर्लफ्रेंड एना से शादी कर सकते हैं, पर फिलहाल तलाक से बात बंदी है तो तलाक लेना ही सबसे सही तरीका है। आगे ब्रूनो गाय को अपने बारे में बताता है। हालांकि गाय को ब्रूनो के बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ब्रूनो कहता है मेरे डैड और मेरी बिल्कुल नहीं जमती। देखो, मैं एक रईस और अमीर आदमी हूँ, लेकिन मेरे डैड मुझसे चाहते हैं कि मैं उनके सारे नियमों को फॉलो करूँ, बिल्कुल पंक्चुअल रहूँ और हमेशा उनके अकॉर्डिंग चलूँ। बस इसीलिए मैं अपने डैड से नफरत करता हूँ। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि मैं उनका खून कर डालूं। गाय कहता है किसी का खून करना किसी भी प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता, और वैसे भी ऐसा करना कानूनी तरीके से गलत है। ब्रूनो कहता है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप पकड़े ना जाए, और मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे खूनी कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। अब जरा फर्ज कीजिए कि आपको अपनी वाइफ मरियम से डाइवोर्स लेना है ताकि दूसरी शादी कर सको, लेकिन मरियम आपको डाइवोर्स देने से मना कर देती है, जिससे आपको मरियम पर इतना गुस्सा आता है कि आप उसे मार डालो। कि तभी अचानक एक दिन ट्रेन में आपकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे और दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं था सिवाय एक की, और वो ये कि दोनों किसी न किसी का मर्डर करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि अगर वह दोनों अपने अपने विक्टिम्स को मारेंगे तो आसानी से पकड़े जाएंगे, इसलिए वह दोनों क्रिस क्रॉस मर्डर करते हैं, यानी एक दूसरे के विक्टिम्स एक दूसरे से स्विच कर लेती हैं और पुलिस उन्हें कभी पकड़ भी नहीं पाती। ब्रूनो के इस मर्डर स्कीम को गाय बिल्कुल सीरियस नहीं लेता, और तभी गाय का स्टेशन आ जाता है जिस वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। ब्रूनो गाय को रोकते हुए बोलता है इस क्रिस क्रॉस तरीके से तुम अपनी बीबी और मैं अपने डैड से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। बोलो क्या कहती हो? गाय कहता है ये एक परफेक्ट आइडिया है, लेकिन किसी और को सुनाना। ऐसा कहकर गाय ब्रूनो से पीछा छुड़वा कर वहाँ से चला जाता है। तभी ब्रूनो जब पीछे पलटकर देखता है तो गाय का लाइटर वहीं छूट गया था, लेकिन इस लाइटर को गाय को वापस करने की जगह ब्रूनो अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ गाय एक म्यूजिक स्टोर के पास पहुँचता है। यहाँ गाय की वाइफ मरियम काम करती थी। गाय मरियम से इधर डाइवोर्स की बात करने आया था, तो इसके लिए मरियम गाय को एक आइसोलेटेड कमरे में लेकर जाती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि मरियम प्रेग्नेंट है। लेकिन मरियम के पेट में पल रहा बच्चा गाय का नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी का है, और ये मरियम का ही फैसला था गाय से डाइवोर्स करने का। लेकिन मरियम अचानक से अपना फैसला बदल देती है और कहती है अब मैं तुमसे डाइवोर्स नहीं लेना चाहती। मैं कोर्ट में कहूंगी कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट करके मेरा इस्तेमाल किया और अब मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो। गाय कहता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम मुझसे डाइवोर्स लेकर उस आदमी को अपना लाइफ पार्टनर बनाओगी जिसने तुम्हें असल में प्रेग्नेंट किया है।
मरियम कहती है, हाँ, ताकि तुम सेनेटर की बेटी एना से शादी करके अपना करियर सिक्योर कर सको। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हें इसी तरह तड़पाती रहूंगी। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, इसका मतलब मरियम गाय के साथ रहकर उसे इमोशनली टॉर्चर करना चाहती थी। इस पर गाय को मरियम पर बहुत गुस्सा आता है और वो मरियम को मारने की धमकी देता है। तभी दूर से एक कस्टमर इन्हें देखकर इन्हें लड़ने से रोकता है और तब गाय उस स्टोर से गुस्से से चला जाता है। आगे गाय फोन बूथ से अपनी गर्लफ्रेंड एना को कॉल करके बताता है, उस चालाक मरियम ने मुझे डबल क्रॉस किया है। उसकी इस चीटिंग से परेशान होकर मेरा मन कर रहा है कि मैं उसका इन्हीं हाथों से गला घोट कर उसे हमेशा के लिए मार डालूं। ऐसा कहते ही सीन ब्रूनो के हाथ पर शिफ्ट होता है। ब्रूनो अपनी माँ के साथ था। ब्रूनो और उसकी माँ एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, लेकिन यहाँ जैसे ही ब्रूनो की माँ उसके फादर के बारे में जिक्र करती है, वैसे ही ब्रूनो एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि ब्रूनो को अपने डैड और उनके नियम कायदों से बहुत ज्यादा नफरत थी। तब ब्रूनो की मॉम ब्रूनो का गुस्सा शांत करने के लिए उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है। ब्रूनो इस पेंटिंग को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी मॉम से कहता है, ये तो आपने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। देखने में ये शख्स बिल्कुल डैड जैसा दिख रहा है। तभी हम देखते हैं कि इस पेंटिंग में बना हुआ आदमी बहुत अजीब था और उसकी गर्दन ही नहीं थी। इतने में ब्रूनो के फादर वहां आ जाते हैं और तभी ब्रूनो टेलीफोन के पास जाकर गाय हैंस को कॉल लगाता है। दूसरी तरफ गाय बिल्कुल भूल चुका था कि आखिर ब्रूनो है कौन, लेकिन ब्रूनो उसे याद दिलाता है कि वह दोनों ट्रेन में मिले थे। वैसे क्या तुम्हें मरियम से डिवोर्स मिल गया? गाय कहता है, नहीं, उस चालाक मरियम ने मुझे डबल क्रॉस कर दिया है। ब्रूनो पूछता है, कैसे? तभी इतने में गाय कॉल काट देता है। अगली सुबह ब्रूनो टेलीफोन डायरेक्टरी के पास जाकर गाय की वाइफ मरियम का एड्रेस ढूंढ निकालता है और उस पूरे दिन बस स्टॉप के पास बैठकर मरियम के उसके घर से बाहर निकलने का इंतजार करता है। कुछ देर में मरियम अपने 2 बॉयफ्रेंड्स के साथ घर से बाहर निकलती है और वह सभी बस में बैठ जाती हैं। ब्रूनो भी मरियम का पीछा करते हुए उस बस में चढ़ जाता है और उसी जगह उतरता है जहां मरियम उतरी थी। ब्रूनो देखता है कि मरियम मेट गल्फ के एक बहुत बड़ी सर्कस में आई थी। अब इधर पहुंचकर ब्रूनो को किसी तरह मरियम का अटेंशन खुद की तरफ खींचना था, पर वो इसी सोच में था कि वो ऐसा कैसे करे। तभी ब्रूनो देखता है कि मरियम के दोनों बॉयफ्रेंड्स हथौड़ा फेंक कर सिक्का उछालने के खेल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ब्रूनो भी इस गेम में हिस्सा लेता है और सिर्फ पहली बार में ही गेम जीत जाता है, जिससे मरियम का ध्यान खींचने में ब्रूनो कामयाब हो जाता है और मरियम ब्रूनो पर इंटरेस्ट लेने लगती है। लेकिन अपने दोनों बॉयफ्रेंड्स के एक साथ होने की वजह से वो ब्रूनो से बात नहीं कर पाती। अब ब्रूनो को सिर्फ इंतजार करना था जब मरियम अकेली हो और उसके साथ उसके दोनों लड़के ना हो। आखिरकार एक टाइम पर मरियम उन दोनों लड़कों से अलग हो जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ब्रूनो मरियम के पास जाकर उसका नाम पूछता है। फिर जैसे ही मरियम बताती है कि उसका नाम मरियम है, वैसे ही ब्रूनो मरियम का गला घोटकर उसकी हत्या कर डालता है और इसके बस थोड़ी देर बाद ही पूरे सर्कस में भीड़ लग जाती है। लेकिन वहीं इधर ब्रूनो आराम से मर्डर करके अपने रास्ते निकल जाता है। ब्रूनो देखता है कि इस वक्त 9:30 बज रहे थे। ठीक 9:30 बजे गाय एक बिजनेस क्लास ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है और इधर गाय की थोड़ी सी बातचीत कॉलिंस नाम के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से होती है। लेकिन प्रोफेसर कॉलिन को देखकर लग रहा था कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही शराब पी हुई थी। आगे गाय अपने घर पहुंचता है तो तभी उसे बाहर की तरफ से ब्रूनो की आवाज आती है। गाय पास जाकर देखता है तो ब्रूनो मेन गेट के पास खड़ा था। ब्रूनो गाय को अपने पास बुलाकर कहता है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आया हूँ, जिसे देखकर तुम खुशी के मारे उछल पड़ोगे। ऐसा कहकर ब्रूनो गाय को मरियम का चश्मा दिखाता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। अब तुम आराम से मिस एना से शादी कर सकते हो। इसे सुन गाय के होश उड़ जाती हैं। ब्रूनो कहता है, घबराओ मत, मुझे मरियम का खून करते वक्त किसी ने भी नहीं देखा। मैंने मरियम का कत्ल पूरी सावधानी से किया है। गाय कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम एक साइको आदमी हो। मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करता हूँ। ब्रूनो कहता है, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम तो हम दोनों को एक साथ जेल में डलवा कर फंसा दोगे और अपना करियर भी स्पॉइल कर लोगे। गाय कहता है, जेल सिर्फ तुम्हें होगी। ब्रूनो कहता है, गलत, जरा सोचो, डिवोर्स को लेकर मरियम से तुम्हारा झगड़ा चल रहा था
था और सिर्फ तुम ही थे जिसे मरियम की मौत से फायदा होता। वहीं रहा मेरा सवाल, तो मैं तो मरियम को जानता तक नहीं था, वो मेरे लिए एक टोटल स्ट्रेंजर थी, फिर मैं उसे क्यों मारूंगा? एक बात याद रखना गाय, अगर मुझे जेल हुई तो मैं तुम पर ये झूठा इल्जाम डालूंगा कि वो तुम थे जिसने मुझे मरियम का खून करने को बोला था। इतने में गाय के घर का टेलीफोन बज उठता है। टेलीफोन की आवाज सुन ब्रूनो बोलता है, ओह, मरियम की मौत की खबर तो मेरी उम्मीद से भी जल्दी फैल रही है। गाय कहता है, तुम एक पागल और दिमागी तौर से बीमार इंसान हो। ब्रूनो कहता है, ऐसा मत कहो, और वैसे भी अभी तो इसके बदले तुम्हें मेरे डैड का मर्डर भी करना है। अब ऐसा करने में तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर ली है। मैंने एक गन भी खरीद लिया है, तुम्हें बस उस गन से मेरे डैड का मर्डर करना होगा। लेकिन गाय ब्रूनो की कोई बात नहीं सुनता और जल्दी से भागते हुए अपने घर टेलीफोन रिसीव करने चला जाता है, जिसे देख ब्रूनो भी वहाँ से निकल जाता है। अंदर ऐसा दिखाते हैं कि वो कॉल गाय की गर्लफ्रेंड एना का था। एना काफी परेशानी में थी और गाय को एक जरूरी बात बताने अर्जेंटली अपने घर बुला रही थी। इधर गाय को पहले से पता था कि एना उसे मरियम के खून के बारे में बताने वाली है, लेकिन फिर भी गाय इस बारे में कुछ भी ना जानने का नाटक करता है और सीधा एना के घर पहुंचता है। एना के घर उसके फादर और उसकी छोटी बहन बारबरा रहती थी। बारबरा का चेहरा कुछ मरियम के जैसा था। इधर एना के फादर गाय को बताती हैं कि तुम्हारी वाइफ मरियम का खून हो गया है। इसे सुन गाय हैरान होने की एक्टिंग करता है। तब बारबरा गाय से कहती है, शायद मरियम के खून का शक पुलिस सबसे ज्यादा आप पर करेगी, क्योंकि आपके पास मरियम का मर्डर करने का हर एक मोटिव था। गाय कहता है, लेकिन मैंने मरियम को नहीं मारा। बारबरा कहती है, मगर इस बात का कोई सबूत भी होना चाहिए। वैसे आप 9:30 बजे के बीच कहाँ थे? गाय कहता है, उस वक्त मैं ट्रेन में था और मेरी एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कॉलिन से भी बात हुई थी, वो मेरे आई विटनेस बन सकती हैं। इसे सुन एना खुश होकर कहती है, फिर तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि मरियम का खून उसी वक्त हुआ था। तो यहाँ ये सभी बहुत खुश होती हैं कि मरियम के खून का शक गाय पर नहीं जाएगा और पुलिस असली खूनी को ढूंढ निकालेगी। अगले दिन गाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाकर वहां के प्रिंसिपल ऑफिस में प्रोफेसर कॉलिन को बुलाता है ताकि उनसे अपनी अलीबाई कबूल करवा सके। गाय कहता है, प्रोफेसर आपको मैं याद हूँ, कल रात ठीक 9:30 बजे हम दोनों न्यूयॉर्क जाने वाली ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और हमारे बीच थोड़ी सी कन्वर्सेशन भी हुई थी। लेकिन प्रोफेसर कहता है, सॉरी पर मुझे ऐसा कुछ याद नहीं और न ही मैंने आपको अपनी जिंदगी में पहले कभी देखा है। गाय बोलता है, आप ये क्या कह रहे हैं? उस वक्त ट्रेन में सिर्फ हम ही 2 लोग मौजूद थे, जरा ठीक से याद कीजिए। लेकिन प्रोफेसर कॉलिन को कुछ भी याद नहीं आता, क्योंकि ट्रेन में जाते वक्त उन्होंने काफी नशा कर रखा था और सिर्फ इसी वजह से गाय के पास कोई अलीबाई नहीं थी कि वो मर्डर के वक्त किधर था। आगे गाय एना के घर पहुंचता है और उनकी फैमिली को बताता है कि जिन प्रोफेसर से वो कल रात ट्रेन में मिला था उन्हें कुछ भी याद नहीं और इसलिए पुलिस को उस पर शक है। खैर, जब तक पुलिस के हाथ मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं लगता तब तक के लिए उन्होंने मुझ पर निगरानी रखने के लिए एक एजेंट ऑफिसर को मेरे पीछे लगा रखा है। ऐसा कहकर गाय खिड़की खोलता है तो सामने पुलिस का एक एजेंट घर के पास मौजूद था। गाय बताता है, ये ऑफिसर मुझ पर आधे दिन नजर रखेगा और बाकी के आधे दिन दूसरे एजेंट की ड्यूटी होगी और जब तक मरियम का खूनी नहीं मिल जाता मैं बगैर किसी खास रीजन के इस शहर से बाहर भी नहीं निकल सकता। गाय के ऐसा कहते ही कमरे में एक सर्वेंट टेलीफोन लाकर कहता है, मिस्टर गाय, आपसे कोई आदमी अर्जेंटली बात करना चाहता है। तो इसे सुन गाय फोन उठाता है तो दूसरी तरफ ब्रूनो था। ब्रूनो के हेलो कहते ही गाय उसका कॉल काट देता है और एना को बताता है कि ये एक रॉन्ग नंबर था। अगली सुबह गाय अपने एजेंट के साथ घूमते वक्त काफी दूर से ब्रूनो को नोटिस करता है, लेकिन गाय ब्रूनो से जितना हो सके दूर रहना चाहता था, इसलिए गाय ब्रूनो को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। आगे उसी दिन गाय को ब्रूनो का लेटर रिसीव होता है। इसमें ब्रूनो गाय से उसके फादर का मर्डर करने की बात कर रहा था, तभी उसका प्लान कामयाब होगा। लेकिन गाय इस लेटर का कोई जवाब नहीं देता और उस लेटर को जला देता है। तभी अगले दिन जब गाय अपनी गर्लफ्रेंड एना के साथ था तब अचानक वहाँ ब्रूनो भी पहुँच जाता है और गाय को आवाज देता है। तब गाय ब्रूनो के पास आकर गुस्से से कहता है, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। ब्रूनो कहता है, गाय, तुमने हमारी एक्सचेंज मर्डर स्कीम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं और आज तुमने मुझे पब्लिकली तुमसे मिलने पर मजबूर कर दिया। गाय कहता है, जरा मेरी बात सुनो, मेरे पीछे पुलिस वालों ने 2 डिटेक्टिव्स लगा रखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। अब मुझसे दूर रहकर प्लीज मुझे परेशान मत करो।
तभी ब्रूनो एक नजर एना की तरफ देखता है और कहता है, वैसे तुम्हारा सेकंड ऑप्शन पिछले वाली से काफी बेहतर है। गाय कहता है, एना और मेरे परिवार वालों को इस सब के बीच घसीटने की सोचना तक नहीं। ऐसा कहकर गाय वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह गाय जब टेनिस खेल कर लौट रहा था, तभी वो देखता है कि ब्रूनो यहाँ भी पहुँच गया था। यानी ब्रूनो को गाय की जाती जिंदगी के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। आगे गाय स्टेडियम से निकलता है तो वो देखता है कि ब्रूनो एना के परिवार वालों के साथ बैठा हुआ था और सभी ब्रूनो की बात सुनकर हंस रहे थे। इसे देख गाय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ एना और एना के सभी परिवार वाले ब्रूनो की तारीफ करती हैं क्योंकि ब्रूनो ने इन सभी का दिल काफी जल्दी जीत लिया था। वहीं बारबेरा तो ब्रूनो पर पूरी तरह से फिदा हो गई थी। उसे अंदर ही अंदर ब्रूनो काफी पसंद आने लगा था। अगले दिन गाय चैरिटी मीटिंग पार्टी अटेंड करता है और उसे इधर इसी पार्टी में ब्रूनो को देखकर काफी हैरानी होती है। दरअसल ब्रूनो के फादर इस चैरिटी प्रोग्राम में काफी डोनेट करते थे, इसलिए ब्रूनो भी यहाँ का प्राइम मेंबर था। इधर ब्रूनो जॉर्ज नाम के जज से बात करके उनसे कहता है, रोज रोज किसी आदमी को फांसी की सजा देने के बाद भी आप नॉर्मल लाइफ कैसे जी लेते हो। जज कहता है, वेल जिन्हें मैं फांसी की सजा देता हूँ वह पहले से ही मुजरिम होते हैं और वैसे भी मैं रोज रोज फांसी की सजा नहीं देता। ब्रूनो कहता है, इसका मतलब कुछ ऐसे मुजरिम होते होंगे जो कानून की नजर में नहीं आते होंगे। ब्रूनो के इस सवाल को सुन जॉर्ज वहाँ से चला जाता है। तभी जॉर्ज की वाइफ मिस कनिंगम ब्रूनो से कहती है, आप मर्डर के मामले में काफी इंटरेस्टेड लगती हैं। ब्रूनो कहता है, किसी का मर्डर करना ऐसी चीज है जिसके बारे में हर इंसान इंटरेस्टेड रहता है और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी का मर्डर करना ही चाहता है। कनिंगम कहती है, नहीं ये मैं नहीं मानती। ब्रूनो कहता है, अच्छा एक एग्जाम्पल से समझिए, जब आपके हस्बैंड की आपसे बहुत तीखी बहस हो जाती है तो गुस्से गुस्से में आपके मुंह से क्या शब्द निकलता है। इसे सुन कनिंगम को हंसी आ जाती है। ब्रूनो कहता है, अच्छा जरा सोचिए, अगर आपको आपके हस्बैंड का खून करना हो तो आप कैसे करेंगी। मिस कनिंगम कहती है, मैं मार्केट से एक गन खरीद कर उन्हें उड़ा दूंगी। ब्रूनो कहता है, नहीं 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 मिस कनिंगम, ऐसा करने की सोचिएगा भी मत, क्योंकि अगर वो गन आपके नाम से रजिस्टर निकली तो आप बहुत जल्दी पकड़ी जाएंगी और मारते वक्त आपकी बॉडी में और घर में भी खून के छींटे फैल जाएंगे जिसे मिटाना मुश्किल होगा। कनिंगम की सहेली कहती है, मैं उन्हें ऐसे जहर से मार डालूंगी जिससे लगे कि उनकी नेचुरल कॉजेज से डेथ हुई थी। ब्रूनो कहता है, हाँ आपका आइडिया थोड़ा ठीक है, लेकिन जहर को मिस्टर जॉर्ज के खून के साथ घुलने में तकरीबन 12 से 13 हफ्ते लगेंगे अगर आप उनकी हत्या नेचुरल दिखाना चाहती हैं तो। वहीं ज्यादातर खूनियों के पास इतना ज्यादा समय नहीं होता। कनिंगम कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जॉर्ज को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव के बहाने ले चलूंगी, फिर रास्ते के बीच ही मैं उनका मर्डर करके गाड़ी को आग लगा डालूंगी जिससे कोई क्लू ही नहीं मिलेगा कि वह कैसे मरे और उनका मर्डर कोई एक्सीडेंट लगेगा। ब्रूनो कहता है, और अगर पुलिस पूछेगी कि आप उस एक्सीडेंट में कैसे बची तो क्या जवाब देंगी। इसे सुन कनिंगम चुप रह जाती है। ब्रूनो कहता है, मेरे ख्याल से एक परफेक्ट मर्डर बिल्कुल सिंपल, साइलेंट और जल्दी होना चाहिए। चलो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैं आपकी गर्दन में हल्का सा जोर डालूं, आप चिल्लाने की कोशिश करिएगा, लेकिन मेरा दावा है कि आपकी आवाज आपके गले में ही दबी रह जाएगी। ऐसा कहकर ब्रूनो कनिंगम की गर्दन पर थोड़ा सा दबाव देता है कि तभी बीच में ब्रूनो की नजर बारबेरा पर पड़ती है। ब्रूनो बारबेरा के चश्मे को देखते ही अचानक से कहीं खो सा जाता है और तभी हम देखते हैं कि ब्रूनो ने मदहोशी की हालत में मिस कनिंगम का गला काफी जोर से दबा दिया था जिससे वह मरने से बाल बाल बची थी। वहीं ब्रूनो भी बेहोश हो गया था। आगे सारे मेहमान गुस्से से पार्टी से चले जाती हैं और तभी ब्रूनो को होश आता है। ब्रूनो के होश आते ही गाय उससे कहता है, तुमने सब खराब कर दिया। ऐसा कहकर गाय ब्रूनो को एक जोर का मुक्का मारता है जिससे ब्रूनो वापस सोफे में जा गिरता है। तब ब्रूनो कहता है, तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहिए था गाय, ये पंच तुम्हें काफी भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ उस हादसे के बाद से बारबेरा काफी घबराई हुई थी और बारबेरा की इस हालत को उसकी बड़ी बहन एना नोटिस कर लेती है। तब बारबेरा कहती है, उस आदमी ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। एना कहती है, ये तुम क्या कह रही हो। बारबेरा कहती है, जब उसने मिस कनिंगम के गर्दन पर हल्का सा हाथ डाला था तो वो सिर्फ उन्हें ही देख रहा था, लेकिन जैसे ही उस आदमी की नजरें मेरी तरफ हुई वैसे ही उसने जोर से मिस कनिंगम का गला पकड़ लिया
और उन्हें मारने लगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मुझे मारना चाहता था। ऐसा कहकर बारबेरा अपना चश्मा उतारती है। वहीं इसे देख एना को कुछ समझ आता है। एना भागते हुए सीधा गाय के पास जाती है और उससे कहती है, शायद से तुम ब्रूनो को हम लोगों से पहले से जानते थे। गाय बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन हुआ क्या? एना कहती है, मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मेरी बहन बारबेरा ब्रूनो के आसपास दिखती है तो ब्रूनो उसे अजीब नजरों से घूरने लगता है। और आज की चैरिटी क्लब मीटिंग में तो उसने बारबेरा को देखकर मिस कनिंघम को जान से मारने की कोशिश की। इसलिए मुझे ऐसा शक है कि तुम्हारी लेट वाइफ मरियम को भी ब्रूनो ने ही मारा है, क्योंकि बारबेरा और मरियम दोनों चश्मा लगाती थी और दोनों का चेहरा लगभग एक जैसा था। इसे सुन गाय के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। तब एना को लगता है कि गाय ने ब्रूनो की मदद ली थी अपनी वाइफ का खून करने के लिए। लेकिन गाय एना को सारी सच्चाई बताता है कि वो अपनी वाइफ से नफरत तो जरूर करता था, लेकिन उसे कभी मार नहीं सकता। ये कदम ब्रूनो ने बगैर उससे पूछे उठाया था, क्योंकि ब्रूनो एक पागल और सनकी आदमी है। तो यहाँ एना को गाय की बात पर यकीन हो जाता है और एना अगले ही दिन ब्रूनो की माँ को ब्रूनो की सच्चाई बताने जाती है कि उनका बेटा असल में एक खूनी है। लेकिन ब्रूनो की माँ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि ये सब ब्रूनो का बस एक प्रैक्टिकल जोक होगा, क्योंकि ब्रूनो अक्सर लोगों के सामने ऐसा मजाक करता है जैसे वो किसी दिन किसी का खून कर देगा। एना कहती है, लेकिन इस बार आपके बेटे ब्रूनो ने सच में किसी का खून कर दिया है। आपको इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट कदम उठाना चाहिए। ब्रूनो की माँ कहती है, क्या ये बात तुम्हें खुद ब्रूनो ने बताई? एना कहती है, ऑफ कोर्स वो ऐसा नहीं बताएगा। ब्रूनो की माँ कहती है, फिर तो डिस्कशन ओवर हो गया, ब्रूनो ने किसी का खून नहीं किया है। ऐसा कहकर ब्रूनो की माँ वहाँ से चली जाती है। तभी ब्रूनो उस कमरे में आकर कहता है, मेरी बेचारी माँ ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनका शरीफ बेटा किसी का खून कर सकता है। खैर मिस एना, मैं आपके बॉयफ्रेंड गाय से बहुत नाराज हूँ। मैंने गाय की कदम कदम पर मदद की, उसके लिए उसकी बिगड़ैल बीवी का भी खून कर दिया, लेकिन गाय मेरे लिए मेरे डैड का एक साधारण सा मर्डर भी नहीं कर सका। खैर मैं बता दूं कि मेरे पास गाय का लाइटर है। जरा सोचो, पुलिस का आदमी तब से गाय के पीछे नजर रखे हुए है। अगर ऐसे में वो एविडेंस पुलिस को उसी मेटकैल्फ सर्कस के क्राइम सीन के अंदर मिल जाता है तो पुलिस क्या सोचेगी? पुलिस को लगेगा कि ये एविडेंस क्राइम सीन में उसी वक्त से था जब से इधर मरियम का खून हुआ था। इसे सुन एना रोने लगती है और ब्रूनो एना से कहता है, प्लीज आप रोइए मत। अच्छा, मेरी एक अपॉइंटमेंट का वक्त हो गया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर ब्रूनो वहाँ से चला जाता है। आगे यही बात एना गाय को बताती है। तब गाय कहता है, मुझे वो आदमी किसी भी वक्त फंसा डालेगा, मुझे किसी तरह उसे रोकना होगा। एना कहती है, क्यों ना तुम ब्रूनो से पहले मेटकैल्फ के क्राइम सीन में पहुंचकर ब्रूनो को ऐसा करने से रोक दो। गाय कहता है, उसके लिए मुझे आज का मैच छोड़ना पड़ेगा और अगर मैंने ऐसा किया तो सभी मुझ पर शक करने लगेंगे, साथ ही वह दोनों पुलिस एजेंट्स मुझे ऐसा करने भी नहीं देंगे। ऐसा कहते वक्त गाय के दिमाग में एक आइडिया आता है जिससे वो ब्रूनो से पहले मेटकैल्फ के सर्कस में पहुंचकर उसे रोक सकेगा। आगे हम गाय को उसका गेम खेलते हुए देखती हैं। वहीं इसी के पैरेलल में ब्रूनो मेटकैल्फ की तरफ रवाना हो रहा था ताकि गाय के खिलाफ नकली एविडेंस यानी उसका लाइटर दफना सके। तभी एना अपनी बहन बारबेरा को $10 देकर इसे स्टेडियम के बाहर खड़े ड्राइवर को देने कहती है। बारबेरा नहीं जानती थी कि एना ऐसा किस लिए कर रही है, लेकिन फिर भी एना के कहने पर वह इन पैसों को ड्राइवर को दे देती है। वहीं इस तरफ गाय इस मैच को जीत जाता है, जिस वजह से सभी गाय के लिए क्लैप करती हैं। मैच खत्म होते ही गाय स्टेडियम के बाहर निकल जाता है। वहीं इस दौरान बारबेरा गाय के एजेंट को उलझाई हुई थी, लेकिन उस एजेंट का साथी गाय को देख लेता है और अब ये दोनों गाय के पीछे भागती हैं। लेकिन इनके पहुंचने से जस्ट कुछ देर पहले ही गाय टैक्सी में बैठकर वहां से भाग गया था। गाय टैक्सी लेकर जल्दी से रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंचता है। वहीं इधर वह दोनों एजेंट्स भी गाय का पीछा करते हुए आ गए थे, लेकिन इधर ये दोनों गाय को नहीं पकड़ते। इन्हें लगता है कि गाय आज फिर से मेटकैल्फ के सर्कस में जाकर एक और मर्डर करेगा और तभी ये दोनों गाय को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। इसलिए फिलहाल के लिए ये लोग गाय को मेटकैल्फ जाने देती हैं और इसी तरह गाय बगैर किसी मुसीबत के मेटकैल्फ के सर्कस में पहुंच जाता है और इधर गाय ब्रूनो को देख लेता है। गाय जल्दी से
से ब्रूनो की तरफ दौड़ता है और एजेंट भी गाय को पकड़ने भागते हैं। तभी ब्रूनो एक झूले के ऊपर चढ़ जाता है। इधर एक एजेंट को लगता है कि शायद गाय ब्रूनो को मार डालेगा, इसलिए वो गलती से गाय को शूट करने के चक्कर में मैरी गो राउंड झूले के ऑपरेटर को गोली मार देता है, जिससे उस ऑपरेटर के हाथों झूले का लीवर कुछ ज्यादा ही खिंच जाता है और झूले की रफ्तार हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसी रफ्तार में ब्रूनो और गाय एक दूसरे से लड़ने लगती हैं। इन दोनों के बीच एक काफी लंबा फाइट सीन चालू रहता है कि तभी एक बूढ़ा आदमी झूले के नीचे की पतली सी जगह से होते हुए झूले की मशीन को बंद कर देता है, जिससे मशीन एकदम से रुकने के चक्कर में टूट जाती है और इधर एक काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तभी एजेंट्स एक आदमी को पकड़ लेते हैं। इस आदमी ने ऐसा दावा किया था कि उसने झूले में लड़ रहे उन आदमी में से एक को पहले भी इस सर्कस में देखा है, लेकिन ये आदमी गाय को देखकर कहता है नहीं, ये वो वाला आदमी नहीं है। तब गाय बताता है उस दिन सर्कस में आने वाला खूनी मैं नहीं बल्कि ब्रूनो था। उसके हाथ गलती से मेरा लाइटर लग गया और अब वो उस लाइटर को यहाँ के क्राइम सीन में दफनाकर मेरे खिलाफ नकली सबूत जुटाने आया है। तो इसे सुन ये सभी ब्रूनो के पास जाती हैं। ब्रूनो की हालत काफी जख्मी थी और ब्रूनो बस कुछ देर में ही मरने वाला था। गाय ब्रूनो से कहता है तुम इन्हें सारी सच्चाई बता दो कि मैंने मरियम का खून नहीं किया बल्कि मरियम को मारने वाले तुम थे। ब्रूनो कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा। गाय कहता है झूठ मत बोलो ब्रूनो, तुम्हारे पास मेरा लाइटर भी है जिसे तुम इसी आइलैंड में छिपाने आए थे, वो लाइटर किधर है? ब्रूनो कहता है गाय मैंने तुम्हारी हर बार मदद करने की कोशिश की थी लेकिन अब और नहीं। ऐसा कहकर ब्रूनो मर जाता है। तभी इंस्पेक्टर गाय से कहता है अगर वो लाइटर इसी आइलैंड के क्राइम सीन के आसपास मिला तब भी आपको ही दोषी ठहराया जाएगा मिस्टर गाय, क्योंकि ब्रूनो की बातों से कोई चीज साबित नहीं हुई है। तभी मरते वक्त ब्रूनो का हाथ अपने आप खुल जाता है और ब्रूनो के हाथ से गाय का लाइटर मिलता है। लाइटर के मिलते ही इंस्पेक्टर को गाय की बातों पर यकीन हो जाता है कि वो सब ब्रूनो की चाल थी गाय को फंसाने की और ब्रूनो तब से गाय को ब्लैकमेल कर रहा था। आगे यही खबर गाय फोन पर एना को देता है, जिससे एना और उसके फैमिली मेंबर काफी खुश होती हैं। अगले सीन में गाय एना के साथ हनीमून मनाने कहीं जा रहा होता है कि तभी गाय के सामने वाला पैसेंजर उससे कहता है शायद मैं आपको जानता हूँ, आप कहीं मिस्टर गाय हेन्स तो नहीं? इसे सुन गाय एकदम से घबरा जाता है और उस पैसेंजर के सामने से उठकर ये दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वहीं वो पैसेंजर भी कुछ समझ नहीं पाता। इतना दिखाते ही ये मूवी यहीं एंड होती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।